Okay. Good morning, dear students. So, in last session, we have completed uh, up to 30 questions, and now we are moving towards the next part of this session, okay, of this chapter actually. Fine. So, question number 31 से discuss कर रहे हैं. In some dash plants, the leaf base may become swollen, which is known as dash. तो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स ओके उसमें लीफ बेस जो है वो स्वॉलन हो जाता है, याद करिए आप. और उस टाइप के लीफ बेस को बोला जाता है पल्विनस लीफ बेस. ओके ऐसे लीफ बेस को बोला जाता है पल्विनस लीफ बेस. ओके नेक्स्ट. Vein provide dash to the leaf blade and act as channels of dash. तो ये जो वेन्स है एक्चुअली है क्या, पहले तो उसको समराइज करिए. ये वेन्स एक्चुअली वस्कुलर बंडल्स हैं. ओके तो वस्कुलर बंडल्स हैं तो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते ही हैं. एज वेल एज वस्कुलर बंडल का जो मेन पार्ट, मेन फंक्शन है, मेन फोकस है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड मटेरियल्स. ओके minerals and water. Okay, so transportation is the answer to this question. The arrangement of veins and veinlets in the lamina, that is lamina of the leaf is termed as dash. तो लीव्स में वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है लेमिना में, ओके लीफ ब्लेड में, उसको बोला जाता है वेनेशन. ओके क्या बोलेंगे उसको? वेनेशन. When the veinlets form a network, venation is known as dash. Okay, तो जब नेटवर्क बनता है पूरा, मेन जो मिड रिब है वहां से निकल के, तो उसको बोला जाता है रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन. उसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन. और ऐसा कौन से प्लांट्स में देखने मिलता है? तो ऐसा आपको देखने मिलता है डाइकोट प्लांट्स में. Come to question number 35. When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as dash. Okay, ऐसे जो veins है जो parallel run कर रहे हैं main mid rib के साथ, okay, in the lamina, this type of venation is known as parallel venation. Okay, in a leaf, when its lamina is entire or when incised, the incisions do not touch the midrib, then this type of leaf is known as what? Okay, तो ऐसा लीफ के जिसमें लेमिना जो उसका मार्जिन एंटायर है. ओके मार्जिन मतलब बाउंड्री. या तो अगर वो इंसाइज्ड है, ओके उसमें अगर छोटे मोटे कुछ कट्स हैं, ओके लेकिन ये इनसीजन्स जो है, ये जो कट्स है वो मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं. ओके याद रखिए, पैटर्न सिर्फ बना रहे हैं. जैसे किस कुछ लीव्स में हमें ऐसा पैटर्न देखने मिलता है, जैसे हिबिस्कस में हमें ऐसा पैटर्न देखने मिलता है. ओके तो ऐसे जो लीव्स हैं उसको बोला जाता है सिंपल लीव्स. के सिंपल लीव्स. लेकिन इससे थोड़ा मॉडिफिकेशन और हो रहा है कि अगर इंसीजन्स जो हो रहे हैं ना, ओके ये जो इंसीजन्स हो रहे हैं ये मिड रिब को अगर टच कर रहे हैं ना, तो ये पूरे लीफ लेट को, या आप बोल सकते हैं पूरे लेमिना को या लीफ ब्लेड को कट कर रहे हैं. ओके पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ. क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ. A dash is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets. Okay, आप समझिए इसको. Okay, हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि हर एक लीफ के एक्साइल में बर्ड होता है. तो ऐसा जो बर्ड है ना, वो आपको एक्चुअल लीफ के एक्साइल में देखने मिलता है. तो सिंपल लीफ के एक्साइल में तो देखने मिलेगा ही,
तो व्हाट अबाउट कंपाउंड लीफ? तो कंपाउंड लीफ में भी देखने मिलता है, लेकिन नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स। लीफलेट्स के एक्साइल में आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, रैचिस इज फाउंड इन डैश लीफ। रैचिस आपको कौन से लीव्स में देखने मिलते हैं? तो इट इज इन पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ कैसे होते हैं? एरो जैसे होते हैं, और एरो का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज द जिसको हम बोलते हैं मिड रिब वाला पोर्शन, उसको हम बोलते हैं रेचिस। इन नीम प्लांट विच टाइप ऑफ लीफ इज प्रेजेंट? तो नीम प्लांट में आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने मिलता है। पिनेटली कंपाउंड लीफ इन नीम प्लांट। In palmately compound leaf, the leaflets are attached at the dash as in dash. Okay, ये आपको बताना है। Okay, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे यहाँ का वर्ड नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है। palmately compound leaf जो बन रहा है, the leaflets are attached at dash as in dash. तो palmately compound leaf में leaflets जो है they are connected or attached to a common point. ओके, एक पूरा फ्लावर जैसा, एक पूरा एन सर्कल ऐसे कुछ बनने वाला है यहाँ पे, राइट? एज इन सिल्क कॉटन, आपको एग्जांपल बताना था यहाँ पे। तो सिल्क कॉटन, तो टिप ऑफ पेटियोल पे ये कॉमन पॉइंट पे अटैच रहते हैं, ओके, लिफलेट्स। और ऐसा आपको देखने मिलता है सिल्क कॉटन में, राइट? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो आपको लीव्स के अरेंजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जहां पे आपके सामने ऑप्शंस ऐसे होते हैं। ओके, तो अल्टरनेट लीव्स आपको किस में देखने मिलते हैं? तो अल्टरनेट लीव्स, ओके, मतलब एक्सिस पे, स्टेम पे आपको लीफ का अरेंजमेंट ऐसे दिख रहा है। अल्टरनेट, लेफ्ट राइट ऐसे, एक लेफ्ट तो उसके ऊपर वाला लीफ राइट में, ऐसे इसको बोला जाता है अल्टरनेट। तो ऐसा हमें देखने मिलता है मस्टर्ड और चाइना रोज में। मस्टर्ड और चाइना रोज में ऐसा देखने मिलता है। फिर ऑपोजिट लीव्स, मतलब एक ही जगह से दो लीफ इमर्ज आउट हो रहे हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, लेफ्ट एंड राइट एक साथ। तो ऐसा आपको देखने मिलता है गुआवा एंड कैलोट्रोपिस में। गुआवा एंड कैलोट्रोपिस में आपको ऑपोजिट लीव्स देखने मिलते हैं। तीसरा है वॉल्ड, ओके, एन सर्कल कर रहे हैं, पूरा सर्कल में लीव्स डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसा हमें देखने मिलता है आल्स्टोनिया में। ओके, आल्स्टोनिया में आपको ऐसे लीव्स देखने मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लीफ के मॉडिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन उसमें फर्स्ट आपको पूछा गया है लीफ टेंड्रिल। ओके, लीफ के टेंड्रिल आपको कहाँ पे देखने मिलते हैं? क्लाइंबर टाइप में हो सकते हैं टेंड्रिल, ये हमें पता है, और सपोर्ट के लिए होते हैं। ओके, तो पी प्लांट ऐसा है जिसमें आपको ऐसा देखने मिलता है लीफ टेंड्रिल, पूरा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। लीफ स्पाइंस, स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुके हैं लीव्स, तो कैक्टस इज वेरी कॉमन एग्जांपल। और तीसरा जो है दैट इज इंसेक्टिवरस प्लांट। ओके, तो ऐसा हमें देखने मिलता है वेनस फ्लाई ट्रैप। ओके, तो वेनस फ्लाई ट्रैप में हमें ऐसा इंसेक्टिवरस प्लांट देखने मिलता है। ओके, 44 नंबर का क्वेश्चन, नेम द प्लांट इन विच द लीव्स आर शॉर्ट लाइव्ड एंड पेट्योल इज मॉडिफाइड इन लीफी स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में ऐसा देखने मिलता है कि जहाँ पे लीव्स जो है वो शॉर्ट लाइव्ड है, ओके, बहुत डेवलप नहीं हो रहे हैं, और जो पेट्योल है उस बेचारे को लीफ की ड्यूटी करनी पड़ती है, ओके, और वो लीफी स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा अगर कोई प्लांट है तो इट इज इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर
45 फ्लावर इज अ मॉडिफाइड डैश। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रैप हो जाते हैं। इट इज मॉडिफाइड शूट। ओके, बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे लीव्स लिख के आते हैं क्योंकि वो आदत पड़ गई है कि ब्रांच से क्या डेवलप होगा, तो लीव्स। ओके, वो ऐसा नहीं है, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। क्वेश्चन 46, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज डैश। तो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसको बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। इसको बोलते हैं हम इनफ्लोरेसेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, in dash type of inflorescence the main axis continuously grow, whereas in dash type of inflorescence main axis terminates in a flower। तो डैश टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस किसमें ऐसा होता है कि जहाँ पे फ्लावरिंग होने के बाद भी मेन एक्सिस ग्रो होता रहता है, और कौन सा ऐसा फ्लावरिंग अरेंजमेंट है कि जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है इनटू फ्लावर। ओके, फिर वहां पे टॉप पे फ्लावर डेवलप हो गया, फिर आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, जबकि साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है। ओके, in racemose type of the inflorescence the flowers are arranged in which order? तो एक्रोपेटल मतलब नीचे से ऊपर, नीचे ओल्ड फ्लावर, जैसे जैसे ऊपर टिप के साइड जाएंगे आपको न्यू फ्लावर बर्ड्स देखने मिलने वाले हैं इन द रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ओके, इन अ टिपिकल फ्लावर calyx, corolla, androecium and gynoecium are attached on what? तो इन टिपिकल फ्लावर ये सभी चीजें, सभी वॉल अरेंज होते हैं थैलेमस, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टेकल। ओके, थैलेमस या तो रिसेप्टेकल इसको बोला जाता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एलिक्स नहीं, ये कैलिक्स है। कैलिक्स एंड कोरोला आर डैश ऑर्गन्स व्हाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर डैश ऑर्गन। तो कैलिक्स और कोरोला जो है दे आर एसेसरी ऑर्गन्स। क्यों? तो ये हेल्प करते हैं फ्लावर को। जनरली फ्लावर का मेन ड्यूटी क्या है? फ्लावर इज ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन उसमें भी सभी पार्ट तो रिप्रोडक्शन के नहीं है। मेन पार्ट जो रिप्रोडक्शन के हैं वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। ओके, इसीलिए बोला जाता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर एसेंशियल ऑर्गन्स, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स, ऑब्लिगेटरी ऑर्गन्स हैं। ओके, जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोला जाता है। बाकी बचे दो, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला, वो सपोर्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो उनको बोला जाता है एसेसरी ऑर्गन बिकॉज दे आर सपोर्टिव। कम टू क्वेश्चन नंबर 51, when calyx and corolla are not distinct then they are known as dash। ओके, तो सेपरेट नहीं हो रहे कैलिक्स एंड कोरोला। ओके, कैलिक्स एंड कोरोला सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ओके, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं, तो ऐसे वॉल को बोला जाता है पेरियंथ। ऐसे वॉल को बोला जाता है पेरियंथ। और इनके जो मेंबर्स हैं उनके भी नाम बदल जाते हैं, वो आगे क्वेश्चन आने ही वाला है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। If a flower has both androecium and gynoecium, the flower is known as what? तो it is called bisexual flower। Bisexual because इसके पास दोनों चीजें प्रेजेंट है। इससे अगर उल्टा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, इफ अ फ्लावर इज हैविंग आइदर ओनली stamens or only carpels, it is dash type of flower, so it is यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों में से सिर्फ कोई एक चीज ही प्रेजेंट है तो। चलिए, फ्लावर की सिमेट्री के हिसाब से आपको यहाँ पे दिए गए हैं कुछ ऑप्शंस, टाइप्स आपके टेक्स्ट बुक से ही। ओके, ये चैप्टर डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब बोला जाता है ना आपका बॉटनी और जूलॉजी, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25% बॉटनी तो आपका इसी में कवर हो रहा है, इसी चैप्टर में।
ओके और आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल, कितनी सारी चीजें एक ही चैप्टर के अंदर कवर अप की गई है। अच्छे से फोकस करिए इस चैप्टर को। ओके सो सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक में मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्लावर को एक से ज्यादा प्लेन में कट कर सकते हैं, पासिंग थ्रू ओनली अ सिंगल सेंटर, एक्टिनोमॉर्फिक। तो ऐसे फ्लावर कौन कौन से प्लांट में आपको देखने मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज मस्टर्ड एंड दतूरा, और ऑप्शन नंबर सी दैट इज चिली। ओके इन दोनों में ऐसा पॉसिबल है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जिसमें फ्लावर को आप दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। ओके बायलेटरल सिमेट्री जो एनिमल में आती है उसके जैसे, वैसे हमें पढ़ना बाकी है उसको। फाइन, सो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दैट इज यू कैन से, ओके यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, ए बी सी डी ई एंड एफ, तो ये स्किप कर गया है। ओके जाइगोमॉर्फिक डी का एग्जांपल यहाँ पे नहीं है। ई की हम बात करेंगे कैसिया में, शायद स्किप कर गया है, सॉरी फॉर दैट। ओके तो ये जो है ये सही है, पैर पूरा, ऐसा नहीं बन रहा है कि स्किप करके यहाँ पे नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। मस्टर्ड दतूरा का पैर सही है। ओके तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दैट इज इन ई। ओके और एसिमेट्रिक फ्लावर, ये शायद ई और एफ है। ओके एसिमेट्रिक फ्लावर जो है दैट इज इन कैना। जाइगोमॉर्फिक में ये गलती इनकी यहाँ पे हो रही है कि जाइगोमॉर्फिक जो आपको बोला ना डी और ई, उसकी जगह पे कैसिया एंड पी एंड बीन्स ये आंसर आएगा। ओके पी एंड बीन्स ये आंसर आने वाला है। ओके ये यहाँ पे डी और ई बताना था, उसकी जगह पे ये ऐसे कुछ गलत कर गए। तो आप याद रखिए जाइगोमॉर्फिक में आएगा आपका कैसिया एंड पी एंड बीन्स। एसिमेट्रिक फ्लावर में आपका आएगा कैना, कैना इंडिका करके जो फ्लावर है वो आपका एसिमेट्रिक फ्लावर में कवर होने वाला है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ओवरी, ओके हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। ओके इसकी बात कर रहे हैं, हाइपोगाइनस तो सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस हाफ इंफीरियर, एपिगाइनस इंफीरियर। ओके तो हाइपोगाइनस फ्लावर आप देखिए कहाँ पे, यही क्वेश्चन अलग तरह से पूछा जाएगा। हाइपोगाइनस फ्लावर, ओके इसके आगे भी है क्या, ए बी सी गलती कर रहे हैं। ओके हाइपोगाइनस फ्लावर यहाँ पे जो बता रहे हैं दैट इज मस्टर्ड और चाइना रोज। ओके मस्टर्ड और चाइना रोज में आपको हाइपोगाइनस फ्लावर देखने मिलेंगे। हाइपोगाइनस मतलब सुपेरियर ओवरी। पेरिगाइनस दैट इज इन डी, तो ये आपका ई नहीं है, ये डी है, दैट इज इन प्लम, ऐसा आपको देखने मिलेगा। ओके फिर एपिगाइनस फ्लावर, तो उसमें ए और ई बताया है, दैट इज ककुम्बर एंड गुआवा, उसमें आपको ऐसा देखना मिलेगा, एपिगाइनस इंफेरियर ओवरी। ओके फाइन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर द ओवरी इज व्हाट, तो ओवरी की सिचुएशन अभी मैंने आपको बताई, दैट इज हाफ इंफेरियर। ओके इट इज हाफ इंफेरियर। When the sepals are united, then the condition is known as what? Sepals united है, तो इसको बोलते हैं गैमोसेपेलस। किसको बोलते हैं? गैमोसेपेलस। When the petals are free, when the petals are free, the condition is known as polypetalous. Okay, जब petals free हैं तो ऐसी condition को बोला जाता है polypetalous.
Question number 59. The mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to other members of the same wall is known as what? So it is called estivation. Okay, sepals and petals का जो arrangement है with respect to other members, इसको बोला जाता है estivation. If the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, then this type of estivation is known as, okay, sepals और petals का जो arrangement है ना, और उसमें अगर आपको overlapping देखने मिल रहा है one another but not in any other particular direction, any particular direction, okay, इसको हम बोलते हैं imbricate type of the estivation, जिसमें पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ओवरलैप इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं imbricate type of the estivation. चलिए, उसी का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है. ओके, वेलवेट, ट्विस्टेड, imbricate एंड वेक्सिलर टाइप ऑफ द अरेंजमेंट. ओके, तो वेलवेट ऐसा आपको देखने मिलता है कैलोट्रोपिस में, ट्विस्टेड तो चाइना रोज में, फिर imbricate दैट इज कैसिया में, और वैक्सिलरी टाइप ऑफ द अरेंजमेंट दैट इज इन पी प्लांट. ओके, पैपिलियोनेसियस भी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इन द पी प्लांट. ओके, फाइन. Each anther is usually dash and each lobe has dash chamber. Okay, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन. Each anther is usually bilobed और हर एक लोब जो उसके भी दो चैम्बर है, तो कुल मिला के एक एंथर में देयर आर 4 चैम्बर्स, मतलब 4 पोलन सैक वहां पे डेवलप होते हैं एक एंथर में, 4 कंपार्टमेंट बनते हैं कुल मिला के. अब पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन व्हाट? पोलन सैक और ओव्यूल. सीधी बात है, पोलन सैक, ओव्यूल तो कहाँ पे आएगा? एक के लिए. A sterile stamen is known as staminode. Okay, sterile stamen मतलब जिसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ऐसा जो स्टेमेन है उसको बोला जाता है staminode type of the stamen. When the stamens are attached to the petals, they are known as, stamens एक दूसरे के साथ नहीं लेकिन petals के साथ attached है, तो उसको बोला जाता है एपीपेटेलस. ओके, इसको बोला जाता है एपीपेटेलस. ओके, ओके, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ओके, एपीफाइलस, मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस. ओके, ऐसे कुल मिला के आपको दिए गए हैं कुछ फ्लावर के रिलेटेड. तो एपीफाइलस, उसके साथ आपका ऑप्शन कवर अप हो रहा है, दैट इज डी. यहाँ पे ऑप्शन ए हम सिट्रस अब याद रखेंगे, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े. ऑप्शन ए, यहाँ पे सिट्रस लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा. एपीफाइलस दैट इज डी. ओके, तो यहाँ पे ये गलती हो रही है, बार बार कुछ बुलेटिंग करने में गलती हुई है, तो ये डी है, दैट इज लिली. ओके, एपीफाइलस दैट इज लिली. देन मोनोएडेल्फस, तो चाइना रोज में आपको मोनोएडेल्फस मतलब सभी एक ही बंच में देखने मिलते हैं एंथर. देन डाइएडेल्फस, दो बंच में आपको देखने मिलते हैं, दैट इज इन बी. ओके, पी प्लांट 9+1 ऐसा अरेंजमेंट हमें देखने मिलता है डाइएडेल्फस. और पॉलीएडेल्फस हमें देखने मिलता है इन सिट्रस. ओके, पॉलीएडेल्फस ये अरेंजमेंट ऑफ द एंथर है. ओके, उसके बारे में बताया गया. एपीफाइलस जो बोला है लिली में, ओके, क्योंकि लिली में पेरियंथ होता है, वहां पे सेपल्स और पेटल्स नहीं है लिली में, इसीलिए यहाँ पे एपीफाइलस बोला गया है. ओके, फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक कवर अप कर रहे हैं. नेक्स्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये जो चैप्टर का ब्रश अप है वो हम खत्म करेंगे, क्योंकि नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस है. ऑन एन एवरेज हम 30 to 35 क्वेश्चंस देख रहे हैं हर एक सेशन में. ओके, सो ये पूरा चैप्टर हमारा
रिवाइज हो जाता है वन लाइनर में। ओके, और इसीलिए ये ब्रशअप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दो तरीके से, आपके रूटीन एग्जाम में भी काम आएगा, और दूसरा मतलब क्विक लर्निंग के लिए ये काम आ जाता है। दूसरा, यही सारे क्वेश्चंस मॉडिफाई होके आपके नीट के एमसीक्यू बनते हैं, तो वहां पे भी ये काम आते हैं। ओके, fine. So, dear students, I'm ending this session right now. Okay, I hope that you have enjoyed today's session.